नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि एक देश की हिम्मत और हौसला पूरी दुनिया की सियासत को पलट सकता है? आज की कहानी सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि एक ऐसा तूफान है जिसने डिजिटल दुनिया के नियम बदल दिए। सालों से ये माना जाता था कि अगर कोई बड़ा फैसला लेना है, अगर दुनिया को नया नियम चाहिए, अगर किसी को करारा जवाब देना है, तो वो काम सिर्फ अमेरिका करेगा। बाकी दुनिया बस उसकी हाँ में हाँ मिलाएगी। लेकिन इस बार मंजर कुछ और था। इस बार भारत ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया कि भारतीय अब उनके लिए खतरा है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी दिग्गज कंपनियों को भारतीयों को नौकरी देना बंद करने की धमकी दी। सोचिए, ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक ऐसा ताना था जो सीधे भारत के आत्मसम्मान पर वार कर रहा था। लेकिन क्या भारत चुप रहा? क्या भारत ने झुककर उस ताने को स्वीकार किया? बिल्कुल नहीं। ये नया भारत है जो ना सिर्फ बोलना जानता है, बल्कि डटकर जवाब देना भी। तो दोस्तों, मेरा आपसे एक निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आगे का किस्सा और भी रोमांचक है। तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। ट्रंप के बयान के चंद घंटों बाद दिल्ली से एक ऐसा फैसला आया जिसने वॉशिंगटन की गलियों में हड़कंप मचा दिया। भारत ने एक ऐतिहासिक डिजिटल टैक्स लागू कर दिया। ये टैक्स कोई साधारण कदम नहीं था, ये उन दिग्गज कंपनियों पर सीधा प्रहार था जो भारत से हर साल अरबों खरबों की कमाई करती थीं, लेकिन टैक्स के नाम पर देश को कुछ भी नहीं देती थीं। गूगल, अमेज़न, एप्पल और मेटा यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी कंपनियां हमारी जेब से पैसा निकाल रही थीं, लेकिन भारत को सिर्फ एक बाजार का तमगा देती थीं। सोचिए जरा, गूगल भारत से हर साल 400 करोड़ का मुनाफा कमा रहा था। अमेज़न का कारोबार 35,000 करोड़ से ज्यादा था। एप्पल का मुनाफा 1,000 करोड़ से ऊपर और मेटा का आंकड़ा 1500 करोड़ तक पहुंच चुका था। इतना पैसा हमारी धरती से निकलकर विदेश जा रहा था और बदले में हमें क्या मिलता था? बस एक टैग, तुम तो सिर्फ ग्राहक हो। लेकिन भारत ने ऐलान कर दिया, अब ये खेल नहीं चलेगा। साल 2020 में भारत ने इक्वलाइजेशन लेवी लागू की। नियम साफ था, अगर कोई कंपनी भारत के लोगों से कमाई करती है तो उसे भारत में टैक्स देना होगा, चाहे उसका ऑफिस भारत में हो या विदेश में, चाहे वो ऑनलाइन काम करे या ऑफलाइन। डिजिटल विज्ञापनों पर 6% टैक्स और ऑनलाइन प्रोडक्ट्स व सर्विसेज बेचने वाली विदेशी कंपनियों पर 2% टैक्स। ये टैक्स सिर्फ एक नियम नहीं था, ये भारत का मास्टर स्ट्रोक था। ये एक ऐसा दाव था जिसने दुनिया को बता दिया कि भारत अब सिर्फ यूजर नहीं, बल्कि नियम बनाने वाला देश है। लेकिन क्या अमेरिका चुप बैठा? बिल्कुल नहीं। वॉशिंगटन में बैठे बड़े बड़े नेता और बिजनेस लॉबी बेचैन हो उठे। उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO का दरवाजा खटखटाया और भारत के डिजिटल टैक्स को एक तरफा और गैर कानूनी करार देने की कोशिश की। लेकिन भारत ने डटकर जवाब दिया, ये कोई हमला नहीं, ये न्याय है। अगर तुम हमारी धरती से कमाओगे तो टैक्स भी यहीं दोगे। और फिर आया वो पल जिसने इतिहास रच दिया। WTO ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया। ये वो क्षण था जब पूरी दुनिया ने माना कि भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो खेल के नियम खुद लिख रही है। क्या आप इस पल की गूंज महसूस कर सकते हैं? इस फैसले ने अमेरिकी कंपनियों की नींद उड़ा दी। मजबूरी में अमेज़न को भारत में अपने ऑपरेशंस बढ़ाने पड़े। एप्पल ने भारत में आईफोन बनाना शुरू किया। मेटा ने भारत में डेटा सेंटर्स के लिए बड़े बड़े प्लान बनाए। यानी खेल पूरी तरह पलट गया। जो कंपनियां अब तक सिर्फ मुनाफा निकालकर विदेश ले जाती थीं, उन्हें अब भारत में निवेश करना पड़ रहा है। ये सिर्फ टैक्स की जीत नहीं थी, ये भारत की आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान की जीत थी। ट्रंप ने सोचा कि भारत पर दबाव डालकर वो हमें झुका देंगे। उन्होंने भारतीयों की नौकरियों पर हमला करने की धमकी दी, लेकिन भारत ने साफ कह दिया, हम दबाव में नहीं आएंगे। सरकार ने चेतावनी दी कि अगर ज्यादा दबाव डाला गया तो 2% को 4% और 6% को 8% कर देंगे। सोचिए, अगर ऐसा हुआ तो इन कंपनियों को हर साल हजारों करोड़ का नुकसान उठाना पड़ता। ये सिर्फ पैसों की लड़ाई नहीं थी, ये उस संदेश की लड़ाई थी जो भारत दुनिया को देना चाहता था कि अब हमारी धरती पर नियम हम लिखेंगे। इस डिजिटल टैक्स का असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भारत का रास्ता अपनाया और अपने यहां भी डिजिटल टैक्स लागू कर दिया। ये भारत की जीत थी, एक ऐसी मिसाइल जिसने बाकी देशों को भी अपने हक के लिए खड़ा होने की हिम्मत दी। अगर भारत ये कदम ना उठाता तो आज भी गूगल, अमेज़न, एप्पल और मेटा अरबों खरबों कमा रहे होते और हमें सिर्फ दर्शक बनाकर रखते। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब जो भी भारत से कमाएगा उसे भारत के नियम मानने होंगे। आज भारत में 70 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और आने वाले कुछ सालों में ये आंकड़ा 100 करोड़ के पार जाएगा। ये बाजार किसी सोने की खान से कम नहीं और इस खान के नियम अब भारत खुद तय कर रहा है। ये कहानी सिर्फ टैक्स की नहीं, ये उस आत्मविश्वास की कहानी है जिसने भारत को दुनिया के सामने सीना ठोक कर खड़ा होने की ताकत दी। जब कोई देश अपने संसाधनों की कीमत खुद तय करता है,
जब वो अपनी धरती पर अपने नियम लागू करता है तभी वो सच्चे मायने में आजाद होता है। भारत ने यह साबित कर दिया कि अब वो दौर खत्म हो गया जब हमें सिर्फ एक बाजार समझा जाता था। लेकिन सवाल यह है, क्या ये लड़ाई यहीं खत्म होगी? क्या अमेरिका हार मान लेगा या फिर और पलटवार करेगा? क्या भारत और सख्त कदम उठाएगा? ये वक्त बताएगा। लेकिन एक बात पक्की है, भारत अब सिर्फ सुनने वाला नहीं बल्कि बोलने वाला देश बन चुका है। उसकी आवाज अब दुनिया भर में गूंज रही है। तो दोस्तों, अगर इस कहानी को एक लाइन में समेटना हो तो यही कहेंगे कि भारत ने दुनिया को बता दिया कि हम अब सिर्फ बाजार नहीं बल्कि बाजीगर हैं। ये डिजिटल टैक्स सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि उस आर्थिक क्रांति का बिगुल है जो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाएगा। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने अमेरिका जैसे महाशक्तिशाली देश को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। एप्पल अब भारत में आईफोन बनाता है, अमेज़न को लोकल ऑपरेशंस बढ़ाने पड़ रहे हैं और मेटा डेटा सेंटर्स के लिए प्लान बना रहा है। ये जीत सिर्फ भारत की नहीं बल्कि हर उस देश की है जो अपने हक के लिए लड़ने की हिम्मत रखता है। भारत में ना सिर्फ जवाब दिया बल्कि दुनिया को रास्ता दिखाया। तो क्या आप इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहेंगे? ये कहानी हमें सिखाती है कि जब कोई देश अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा होता है तो पूरी दुनिया उसकी ताकत को सलाम करती है। जुड़े रहिए क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। आने वाला वक्त और भी बड़े बदलाव लाएगा। तो दोस्तों, क्या आपकी राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।